हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, इसमें से हमको मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है। मीन, मीडियन एंड मोड। So the following frequency distribution gives the monthly as a consumption of electricity of 68 consumer of a locality. Find mean, median and mode. Monthly consumption इस प्रकार से दिया है 65 to 85 यूनिट। 4 कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, इस रेंज में 4 है। ये जो रेंज है यूनिट्स में है 85 से 105, 5 कंज्यूमर। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 68 कंज्यूमर है। मैक्सिमम 205 तक वो लोग इलेक्ट्रिसिटी एक महीना में कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड के लिए फॉर्मूला लिखा गया है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी हो और आपके लिए भी इजी हो। यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला लिखा है। स्टेप डेविएशन भी यूज़ करा जा सकता है या डायरेक्ट मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड करेंगे। सॉल्यूशन, क्लास इंटरवल चाहिए हमको। क्लास इंटरवल के बाद हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये 2 कॉलम हमको मोड दे देगा। ये कॉलम इंक्लूड करने से मीडियन भी मिलेगा और मीन के लिए हमको चाहिए XI मिड वैल्यू। उसके बाद लिखेंगे DI और उसके बाद लिखेंगे FI/DI। सो इतना होने से हमारा मीन, मीडियन एंड मोड निकल जाएगा। 65 to 85 कितने हैं? 4। 85 से 105 5 है। 105 से 125 13। 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। 205 तक है। 13 के बाद 20, 14, 8, 4। इस प्रकार से हमारा फ्रीक्वेंसी है। मतलब 65 से 85 इस रेंज में इलेक्ट्रिसिटी 4 फैमिली कंज्यूम करते। 185 से 205 ये यूनिट में भी 4 है। ज़्यादा किस में? 125 से 145 20 फैमिली है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए प्लस करके आना है। +4 9 9 + 13 22 42 56 64 68। XI हो गया इंटरवल का मिड वैल्यू 65 85, दोनों को ऐड करना है। 65 85/2 मतलब 150/2 75। 65 85 के बीच में 75 है। इसके बीच में है 95 115। इसमें है 135। इसमें है 155, बीच का वैल्यू 175। इधर हो गया 195। DI एक्चुअली होगा DI = XI - A। DI = XI - A। ये हम एज्यूम करेंगे। A = एज्यूम मीन होता है। एज्यूम मीन। और ये एज्यूम मीन हम यहाँ पे क्या लेंगे?
सो 20 का ये 135 को एज्यूम में लेंगे 135। अब DI मतलब ये एक्साई से 135 माइनस करना है, यहाँ पे 0 आएगा, इधर 20 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, उस और माइनस होगा, -20 -40 -60। अब FI/DI मतलब ये और इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24, 5 4 20, 13 2 26, 0 28 32 240। अब टोटल लेना है, टोटल यहाँ पे कितना है, ये हो गया 68, टोटल 68, इसको बोलेंगे N, और टोटल यहाँ चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये, उसके बाद ये दोनों में से बचता है 20 + 20 बचता है, और यहाँ से 120 एंड 20 140। सो ये हो गया हमारा समेशन FI/DI, मतलब FI/DI का सम कितना हो गया 140। ये हो गया हमारा समेशन FI/DI। तो अब हम मीन निकाल सकते हैं, मीन इक्वल टू A प्लस समेशन FI/DI बाई समेशन FI। तो A का वैल्यू कितना है, एज्यूम मीन 135 प्लस समेशन FI/DI 140, समेशन FI 68। 140 को 68 से डिवाइड करना है, 2 जा हो गया 6 12 13 4 0 0 400 होने से कितना होगा 5 6 almost 6, that means 135 plus 2.06, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36, 408। सो 2.06 ले सकते, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 137.06 यूनिट्स। सो ये जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में मीन एवरेज या मीन कंजम्पशन पर कंज्यूमर कितना है 137.06 यूनिट्स। सो इस लोकेलिटी का हर घर इस प्रकार से यूज़ कर रहा है बोल के एवरेज से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड एंड मीडियन। और मोड कंसिडर करेंगे। सो मोड के लिए ये 2 कॉलम होने से हो जाएगा, बाकी का ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखना है, उसका जो भी क्लास है उसको बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है 125 से 145। सो मॉडल क्लास का जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F1। ये हो गया F1। उससे पहले वाला को बोलेंगे F0, उसके बाद वाले को बोलेंगे F2। F2 हो गया 14। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए H, L चाहिए। L हो गया इसका लोअर लिमिट 125। H हो गया क्लास साइज, यहाँ पे क्लास साइज 20 है। Therefore
mod equal to L plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into H. So L हो गया 125 प्लस F1 हो गया 20, F0 हो गया 13, मतलब 20 minus 13 divided by 2 into 20, 40 minus 13 minus 14 into 20. ये हो गया हमारा साइज 125 प्लस 7 into 20, 40 minus 27, 13. कितना बन रहा है 125 प्लस 140 divided by 13, 13 1 जा 13, उसके बाद हो गया 10, 0 जा 0, 100 पॉइंट 13 7 जा 91, 977, 10.77. So 135.77 units. So मॉडल जो कंजम्पशन है इसका, मॉडल कंजम्पशन कितना है 135.77. दैट मीन्स ये जो 135.77 यूनिट है, ये यूनिट ज़्यादा कंज्यूमर यूज किए हैं यहाँ पे, ये रिजल्ट से वो हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमको निकालना है मीडियन. नेक्स्ट मीडियन के लिए हमको ये 3 कॉलम चाहिए. मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो इसमें क्या करना है, मीडियन क्लास चाहिए. मीडियन क्लास किसको बोलेंगे, 68 को आधा करना है, 68/2 34. ये 34 जो है इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करना है. इससे ज़्यादा नंबर, बड़ा या इक्वल पहला वाला नंबर चाहिए, उसके साथ कंपेयर करेंगे. ये इससे 4 छोटा है, सो इसको नहीं लेना है. 9 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 42 बड़ा है, सो इसको लेना है. सो ये जो 42 है इसका जो भी क्लास है उसको बोलेंगे मीडियन क्लास. सो मीडियन क्लास कितना हो गया, मीडियन क्लास हो गया हमारा 125 से 145. मीडियन क्लास के बाद क्या चाहिए हमको, इसको बोलेंगे CF. CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास. ये 20 है और F जो है 20 मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, और L हो गया 125. देखो मीडियन इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF, और यहाँ पे H 20 है, F इंटू H. L हो गया 125 प्लस n/2 34, n 68 है, n/2 34, ये हो गया 22, F हो गया 20, इधर भी 20 है. 125 प्लस इधर कितना हो गया 12, 137 यूनिट्स. सो मीडियन कंजम्पशन कितना है 137 यूनिट से. अब देखा जाए तो मीन, मीडियन एंड मॉड इस केस में ऑलमोस्ट इक्वल है, तो कंपेयर करना बोला था. तो मीन, मीडियन, मॉड आर
are almost same and are good representative of the given data। तो मीन मीडियन मोड का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये जो भी आंसर मिला है वो ये गिवन डाटा को अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।